भारतीय इतिहास सिर्फ बादशाहों का नहीं, उन योद्धाओं का भी है जिनने तलवारों से इतिहास की धड़कनें तेज हो गई। मुगलों की नींव जब हिलने लगी थी तब एक आग जली थी। उस आग का नाम था मराठा साम्राज्य। आज हम जानेंगे उन 5 वीरों को जिनकी वीरता ने इतिहास को झुका दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शहाजी भोसले, जो एक महान बहादुर योद्धा थे, जो बीजापुर और मुगल साम्राज्य के सरदार थे। उनकी माता का नाम जीजाबाई एक धार्मिक और संस्कारी स्त्री थी, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से ही रामायण, महाभारत और धर्म की कहानियाँ सुनाकर वीरता और धर्म रक्षा की भावना से ओतप्रोत किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बचपन से ही अन्याय और विदेशी शासन के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सपना देखा एक स्वराज्य का, मतलब एक ऐसा राज्य जो अपने लोगों के लिए हो, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करता हो। केवल 16 साल की उम्र में ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना पहला शारीरिक कदम उठाया, तोरण किले पर बिना खून बहाए कब्जा किया। इसके बाद एक एक करके उन्होंने कई किले जैसे रायगढ़, कोठाना और पुरंदर का कब्जा किया। इस भाग के अंत तक दिखाया जाता है कि कैसे एक नौजवान छत्रपति शिवाजी महाराज ने धीरे धीरे एक सैन्य शक्ति बनाई, जो जल्द ही एक बड़े साम्राज्य की नींव बनने वाली है। छत्रपति शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत से औरंगजेब घबरा गया था। उसने अपने शक्तिशाली सेनापति शाइस्ता खान को भेजा, जो पुणे में डेरा डाल देता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1663 में पुणे के लाल महल में घुसकर शाइस्ता खान पर हमला कर दिया, उसकी उंगलियां काट दी और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। यह हमला इतना साहसी और योजनाबद्ध था कि पूरे भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम गूंजने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए सूरत, जो एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, उस पर धावा बोल दिया। उन्होंने वहां से माल लूटकर अपने सैनिकों को वेतन दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाही और मुगलों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी, उनके कई किले और क्षेत्र जीते। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिंहगढ़ की लड़ाई में मुगलों के सेनापति उदयभान को हराया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत की लड़ाई में मुगलों के सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को हराया। छत्रपति शिवाजी महाराज एक साहसी और शक्तिशाली व्यक्ति थे। छत्रपति शिवाजी महाराज न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा लोगों के प्रति समर्पित थे और उनकी भलाई के लिए काम करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सीख थी कि एकजुट होकर और मिलकर काम करने से हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक विचार थे जो आज भी जिंदा है। तानाजी मुलसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के घनिष्ठ मित्र और एक प्रमुख सरदार थे, एक सच्चे कुंडली का देशमुख योद्धा जो पूरी तरह से स्वराज के लिए समर्पित थे। तानाजी मुलसरे का जन्म 1625 में महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद मुलसरे था और उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तानाजी मुलसरे की शिक्षा उनके माता पिता ने बहुत ही अच्छे तरीके से की। उन्होंने अपने पुत्र को घुड़सवारी, तलवार चलाना और अन्य युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया। तानाजी मुलसरे ने सिंहगढ़ की लड़ाई में मुगलों के सेनापति उदयभान को हराया था। औरंगजेब ने कोठाना किला अपने कब्जे में लिया था, वहाँ उदयभान बहलोल खान को किलेदार बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते थे कि किला वापस मराठों के हाथों में आए, लेकिन उसी समय तानाजी के बेटे की शादी तय हो गई थी। लेकिन तानाजी ने कहा, पहले गढ़ लूंगा फिर शादी करूंगा। तानाजी मुलसरे ने मराठा साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तानाजी मुलसरे एक साहसी और शक्तिशाली व्यक्ति थे। तानाजी मुलसरे न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। सिंहगढ़ युद्ध में मराठा सेना की जीत ने मराठाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाया। सिंहगढ़ युद्ध में मुगल सेना की हार ने मुगलों के प्रभाव को कम किया। सिंहगढ़ किले पर कब्जा करने ने मराठाओं ने एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना प्रदान किया। तानाजी मुलसरे का कहना था कि जब मराठा सरदार लड़ता है तो मौत भी पीछे हट जाती है। तानाजी मुलसरे ने अपने मावलियों के साथ रात में गढ़ की चढ़ाई की, एक गोह की मदद से दीवार पर रस्सी डाली और जबरदस्त युद्ध हुआ।
तानाजी मुलसरे और बहलोरी खान आमने सामने भिड़े। तानाजी मुलसरे ने बहलोरी को मार गिराया, लेकिन खुद भी वीरगति को प्राप्त हुए। बाद में उनके भाई सूर्याजी मुलसरे ने किले को पूरी तरह जीत लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, गढ़ तो मिला पर सिंह चला गया। सिंहगढ़ किला आज भी तानाजी मुलसरे के बलिदान की गवाही देता है। उनका नाम मराठा वीरता और बलिदान का प्रतीक बन गया। बाजीराव पेशवा प्रथम मराठा साम्राज्य के एक प्रमुख नेता थे, जिन्होंने 1720 से 1740 तक पेशवा के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 18 अगस्त 1700 को नासिक जिले के दुबेरे में हुआ था। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ पेशवा ने और उनकी माता राधाबाई बर्वे थी। बाजीराव ने अपनी सैन्य यात्रा अपने पिता के साथ शुरू की, जिन्होंने उन्हें युद्ध कला भी सिखाई। बाजीराव पेशवा ने 1728 में निजाम के खिलाफ पालगढ़ की लड़ाई जीती, जिससे मराठाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। बाजीराव पेशवा ने बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की मदद की और मुगलों को हराया। बाजीराव पेशवा ने 1737 में दिल्ली की लड़ाई में मुगलों को हराया और मराठाओं की शक्ति का विस्तार किया। बाजीराव ने अपने राजनीतिक यात्रा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बाजीराव पेशवा ने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया और कई क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। बाजीराव पेशवा ने निजाम के साथ एक समझौता किया, जिससे मराठाओं को कई महत्वपूर्ण अधिकार मिले। बाजीराव ने मुगलों के साथ एक समझौता किया, जिससे मराठाओं को कई अधिकार मिले। 41 युद्ध और 41 जीत, पलासी, भोपाल, दिल्ली, बुंदेलखंड, मालवा, जहां भी बाजीराव गए जीत के झंडे गाड़ दिए। उन्होंने मुगलों की कमर तोड़ दी और कहा जाता है कि जहां बाजीराव का घोड़ा जाता था वह मराठा साम्राज्य की सीमा बन जाती थी। 1739 में नादिर शाही दिल्ली को लूट रहा था, तो बाजीराव ने मराठाओं की सेना इतनी रणनीतिक जगहों पर तैनात की कि मुगलों ने न मराठाओं से लड़ने की हिम्मत हुई न बचने की। बाजीराव की मृत्यु 28 अप्रैल 1740 को रावखेड़ी में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र बालाजी बाजीराव ने पेशवा के रूप में कार्य किया और मराठा साम्राज्य को मजबूत बनाया। बाजीराव पेशवा प्रथम एक महान नेता थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को मजबूत बनाया और कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उनकी सैन्य और राजनीतिक उपलब्धियां आज भी मराठा साम्राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाजीराव पेशवा सिर्फ लड़ते नहीं थे, वो इतिहास लिखते थे। महानंदजी शिंदे मराठा साम्राज्य के एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने 18वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म 1728 में हुआ था। महानंदजी शिंदे ने अपनी सैन्य यात्रा में कई महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी। महानंदजी शिंदे ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ाई लड़ी। महानंदजी शिंदे ने मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और मराठा साम्राज्य की शक्ति का विस्तार किया। महानंदजी शिंदे ने मराठा साम्राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए और राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी। महानंदजी शिंदे अपनी राजनीतिक यात्रा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। महानंदजी शिंदे ने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया और कई क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित किया। महानंदजी शिंदे ने मुगलों की कई साथ एक समझौता किया, जिससे मराठाओं को एक महत्वपूर्ण अधिकार मिले। मराठा साम्राज्य के कई महत्वपूर्ण योगदान दिए और राष्ट्र के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। महानंदजी शिंदे एक व्यक्तिगत जीवन की बहुत ही रोचक था। महानंदजी शिंदे का व्यक्तित्व जीवन बहुत ही रोचक था। उनकी पत्नी का नाम आनंदीबाई था। महानंदजी शिंदे की मृत्यु 1794 में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र दौलत राव शिंदे ने मराठा साम्राज्य के कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। महानंदजी शिंदे एक महान नेता थे। उनके मराठा साम्राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी सैन्य और राजनीतिक उपलब्धियां आज भी मराठा साम्राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। महानंदजी के बारे में कहा जाता है कि जो हार कर भी सत्ता को झुका दे वही असली योद्धा होता है। चिमाजी अप्पा मराठा साम्राज्य के एक प्रमुख नेता थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म 1707 में हुआ था।
सीमाजी अप्पा ने अपने सैन्य यात्रा में कई महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी और कई उपलब्धियां हासिल की। चिमाजी अप्पा ने वसई की लड़ाई में पुर्तगीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। चिमाजी अप्पा ने मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और मराठा साम्राज्य की शक्ति का विस्तार किया। चिमाजी अप्पा ने मराठा साम्राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए और राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी। चिमाजी अप्पा ने अपनी राजनीतिक यात्रा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और कई उपलब्धियां हासिल की। चिमाजी अप्पा ने वसई की लड़ाई में पुर्तगीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। चिमाजी अप्पा ने मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और मराठा साम्राज्य की शक्ति का विस्तार किया। उन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए और राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी। चिमाजी अप्पा ने अपनी राजनीतिक यात्रा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और कई उपलब्धियां हासिल की। चिमाजी अप्पा ने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया और कई क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया। उन्होंने मुगलों के साथ एक समझौता किया जिससे मराठाओं को कई महत्वपूर्ण अधिकार मिले। उन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए और राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी। चिमाजी अप्पा का व्यक्तिगत जीवन बहुत रोचक था। उनकी पत्नी का नाम रखमाबाई था। चिमाजी अप्पा की मृत्यु 1740 में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र सदाशिवराव भाऊ ने मराठा साम्राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। चिमाजी अप्पा एक महान नेता थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए और राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी सैन्य और राजनीतिक उपलब्धियां आज भी मराठा साम्राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। चिमाजी अप्पा ने कहा था कि दुश्मनों को उसके घर में हराना ही असली विजय होती है। मराठा साम्राज्य सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो सपना था आत्मसम्मान का, आज़ादी का और हिंदी स्वराज का। ये योद्धा अब किताबों में नहीं, हमारे दिलों में जिंदा है। जब तक तलवारों की गरज और वीरता की गूंज सुनाई देती रहेगी।